उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था और उसने अपने साथियों को यहाँ इस सांप को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो अपनी शॉटगन से एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि तभी जंगल के सभी पशु पक्षी शोर मचाने लगते हैं और ये आवाज सुनकर एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें बेलिंग नाम का एक आदमी दिखता है। बेलिंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता था, लेकिन सर्कस बंद हो जाने की वजह से उसने मालिक से वहां के सभी आर्टिस्ट्स को खरीद लिया, क्योंकि वो उन सबको साथ लेकर थाईलैंड जाना चाहता था और वहां अपना नया सर्कस खोलना चाहता था। वो सब नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं, लेकिन जब वो आधे रास्ते में थे तब उन्होंने देखा कि लकड़ी के बहुत सारे कंटेनर्स से उनके आगे का रास्ता बंद है। उनका कैप्टन चाहता था कि वो थाईलैंड जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़ें, लेकिन उस रास्ते से जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। बेलिंग कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें ठीक टाइम पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां हमारा शो है और मैंने शो के लिए एडवांस पैसे भी ले लिए। अगर मैं शो नहीं कर पाया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है कि फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है, हम उन सभी चीजों को डायनामाइट से उड़ा देंगे। ये काम करने से उनके रास्ते में कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, ये जाने बिना ही वो बम से उन कंटेनर्स को उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनके जहाज पर बारिश की तरह अनगिनत सांप गिरने लगते हैं, क्योंकि उन लकड़ी के कंटेनर्स में सिर्फ सांप भरे हुए थे। ये सब देखकर डर के मारे लोग जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई लोग बुरी तरह सांपों के बीच फंस गए। इनमें से लैन नाम की एक लड़की अपनी अक्ल लड़ाकर एक प्रेशर पाइप की मदद से जहाज पर मौजूद सभी सांपों को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत गिर जाने की वजह से वहाँ छिपे एक आदमी के ऊपर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं। सांपों से बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए फन फैलाए खड़ा था। सांप के डसने से पहले ही एक आदमी आकर सांप के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेफ था, जिसने बेलिंग के साथी की जान बचाई थी। इसलिए बेलिंग उसे अपने जहाज पर ले लेता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से जंगल में फंस गया है। अचानक उनमें से एक साथी अपने कान पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ पास जाकर उसके कान को चेक करता है और फिर अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर लड़के के कान के पास ले जाता है। तभी अचानक उसके कान से एक छोटा सा सांप बाहर निकलता है और जेफ के हाथ पर काट लेता है, लेकिन सांप के काटने से जेफ का कोई नुकसान नहीं होता। वो तो बड़े आराम से सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। वहाँ खड़ी लैन ये सब नोटिस कर रही थी। लैन खुद एक स्नेक एक्सपर्ट थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि सांप के जहर से इम्यून होने के लिए, यानी खुद को सुरक्षित करने के लिए, इंसान को अपने शरीर में पहले से ही बहुत सारा जहर पुश करना पड़ता है। वो ये बात बेलिंग को बताती है और कहती है कि मुझे ये जेफ बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लग रहा। देखो, सांप के काटने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को जेफ के बताए हुए मैप के हिसाब से एक